बोले जीवन में ये आवश्यक नहीं है कि हमारी आयु 60 वर्ष हो, उसके बाद महाराज हम भजन करेंगे, क्योंकि जीवन में एक पल का किसी का भी भरोसा नहीं है। जब जागो तब सवेरा। किसी के पास महाराज ये लिखा हुआ नहीं है कि उसके पास कितने वर्ष हैं। एक भी महाराज बात लिखी हुई नहीं है। और आज विधिवत महाराज इन बालकों को जो ज्ञान प्रदान किया है, छात्र कह रहे हैं प्रहलाद जी आपकी बात सुनकर के मेरा मन करता है कि मैं भगवान का नाम लूं, मेरा मन करता है कि मैं गान करूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे पिताजी है ना, उनके क्रोध को देख करके हमारी सबकी हिम्मत नहीं होती। प्रहलाद जी कहने लगे देखो आज तक उन्होंने कष्ट दिया, मैंने भगवान का नाम लिया और कितना उन्होंने हमें प्रताड़ित किया, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि गुरुदेव भी मुझे डांटते थे, मना करते थे, लेकिन मैंने भगवान का सानिध्य नहीं छोड़ा। और सुनो, यदि भगवान की शरण पकड़ोगे ना तो संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें कष्ट पहुंचा सके, क्योंकि भगवान का सानिध्य पाने से संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, और संसार की वस्तुएं पाकर के सोचो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, तो भगवान प्राप्त होने वाले नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, नाम जप करो, सत्संग करो, सत्संग से भगवान से लगाव होगा। छात्र कहने लगे प्रहलाद तेरी उम्र मेरी जैसी है, ना तो विद्यालय के बाहर आना है न जाना है, परंतु ये ज्ञान तूने पाया कहां से? प्रहलाद ने कहा ये सब भगवान की कृपा है, ये सब उनका दिया हुआ है। मेरी बात मानो, अगर तुम भगवान का भजन करोगे तो मेरे पिता जैसे हजारों दैत्य, हजारों महाराज विरोध करने वाले आ जाए ना, उनसे भी भगवान रक्षा करेंगे, ये मेरा वचन है। अब तो सभी मिल करके प्रहलाद जी के साथ महाराज भजन करने लगे, नाच गा करके महाराज भगवान का नाम गुणानुवाद गाते हैं। जैसे ही महाराज गुरुदेव ने देखा कि विद्यालय में तो सब के सब अभी तो एक बीमार था, पर ये भक्ति रूपी रोग सबको लग चुका है, बड़े परेशान हुए। दौड़ते हुए महाराज हिरण्यकश्यपु के पास आए, अरे सरकार क्या बताएं, अभी तो तुम्हारा बेटा था, परंतु अब सारे के सारे छात्र एक जैसे हो गए हैं, सारे विद्यार्थी नाच गा करके आज जय सिया राम जय श्री कृष्ण बैठ करके सब मिल करके गा रहे हैं, क्या करूं प्रभु, मैंने तो प्रयास किया पर कोई नहीं सुधरा। हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हो गईं, अस्त्र लेकर के तुरंत बोला आज मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा, आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ने वाला हूं। और जो जाकर के महाराज विद्यालय के प्रांगण में एक जोर से अट्टहास किया कि सब के सब महाराज जो नाच रहे थे सब एक साथ, जब कोई महाराज सिर पर हाथ रखे सो हाथ रखे रह गया, कोई कमर पर हाथ रखे सो कमर पर हाथ, किसी का मुख खुला है तो खुला रह गया। हिरण्यकश्यपु को आया देख करके सारे विद्यार्थी कांपने लगे। प्रहलाद जी महाराज चुप नहीं हुए, जाकर के प्रहलाद का हाथ पकड़ करके बाहर खींच करके लाए। अरे दुष्ट, तूने ही इन सबको ये ज्ञान दिया है ना, तूने ही इन सबको, इनकी बुद्धि खराब करने वाला सिर्फ तू है। अगर मैंने अपने हाथों से उस दिन तुझे मार दिया होता तो आज ये सब विद्यार्थी बिगड़ते नहीं। ये कृष्ण भक्ति देने वाला तू है ना, आ मैं सबसे पहले आज तुझे अपने हाथों से मारूंगा। बोल कहां है तेरा भगवान, आज मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद जी महाराज बड़े प्यार से कहते हैं पिताजी हर जगह है, पूरे जगत में है, हम में है, आप में भी है, इन विद्यार्थियों में है, पूरे जगत में है। बोले मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बोले पिताजी आपके ऊपर जो अहंकार है ना, आपके अंदर जो महाराज काम क्रोध लोभ ये सब पड़े, ये पर्दे पड़े हुए ना, इसलिए भगवान नहीं दिख रहे। वरना अगर कोई सच्ची भाव से आप भी भजन करिए, आप भी नाम लीजिए,
मैं वचन देता हूं कि आपको दर्शन देंगे। जो ये बात सुनी सो महाराज आंखें लाल हो गई, दौड़ पड़ा, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद ने कहा इस पूरे जगत में है। बोले इस खंभ में नहीं दिख रहा, बोले इसमें भी है महाराज। और जैसे ही महाराज उस खंभ पर प्रहार किया है तो महाराज जो भयंकर खंभ बड़ी जोर से टूट गया है और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए देख करके महाराज हिरण्यकशिपु कांप गया, इतना भयंकर भगवान का स्वरूप है। जैसे तैसे उठ करके महाराज तलवार समारी भगवान पर जैसे ही झपट पड़ा। आज भगवान उस हिरण्यकशिपु के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। मध्याह्न कालीन तक महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित भगवान ने भयंकर युद्ध किया। सायंकालीन जैसे जैसे बढ़ती गई, सूर्यास्त का समय आया, भगवान उसके साथ खेलते गए। और जैसे ही सूर्यास्त का समय आया भगवान ने उस हिरण्यकशिपु को पकड़ा है, अपने घुटनों पर रखकर दहलीज पर बैठकर भगवान ने उसका उदर विदीर्ण कर दिया है और उसकी आंतें निकाल करके भगवान ने अपने गले में माला धारण कर ली है। बोलो नरसिंह भगवान की हो। भगवान ने उस दुष्ट उस महाराज हिरण्यकशिपु का वध किया है। देवता लोग विचार कर रहे हैं कैसे स्तुति करूं, पुष्प वृष्टि कैसे करूं, क्योंकि भगवान आज इतना भयंकर रूप लेकर के प्रकट हो गए हैं। इतना भयंकर महाराज भगवान का स्वरूप है। देवता पास में नहीं आए, बोले ब्रह्मा विष्णु महाराज अर्थात भगवान शिव भी आए थे, परंतु भगवान का स्वरूप ऐसा था कि कोई भी सामने नहीं टिका। माँ लक्ष्मी भी आई, लेकिन उनसे भी भगवान उनकी भी आरती माँ लक्ष्मी नहीं कर पाई, क्योंकि इतना भयंकर स्वरूप था भगवान का। भगवान के भक्त पर जब कोई महाराज भगवान के भक्त को कष्ट देता है तो भगवान उसे बर्दाश्त नहीं करते। भगवान आज बैठे हुए हैं, देवता कोई भी पास में नहीं आ रहे। देखा कि जिस भक्त के लिए भगवान ने ये स्वरूप लिया है ना, शायद वही जाए तो ही भगवान शांत हो सकते हैं। प्रहलाद जी को इशारा किया कि आप जाइए। प्रहलाद जी पास में गए, चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हैं। प्रहलाद जी को उठा करके गोद में बिठाया और आज जैसे कोई गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे महाराज नरसिंह भगवान जिह्वा से महाराज प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। देख करके देवता समुदाय प्रसन्न हो गया। भगवान प्रहलाद से कहते हैं देख बेटा, मुझसे थोड़ी देर हो गई आने में, इस दुष्ट ने तुम्हें कितने कितने प्रकार के इस हिरण्यकशिपु ने कष्ट दिए हैं। देख बेटा, आज मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, क्योंकि तेरे जैसा भक्त और कोई नहीं हुआ। मांग, आज तू क्या मांगना चाहता है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु मुझे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, आप कृपा करते रहो बस। बोले नहीं, कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे अगर आप देना ही चाहते हो ना, तो जिसका आपने वध किया है ना, इसको सदगति मिल जाए, बस यही मेरे मन की इच्छा है, और इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले वाह प्रहलाद, जीवन भर जो तुम्हें कष्ट दिया, आज उसके लिए तुमने सदगति मांगी है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तेरे जैसा भक्त यदि किसी भी कुल में हो जाए तो महाराज उसकी 21 पीढ़ियां अपने आप तर जाती हैं। तेरे पिता की दुर्गति नहीं, तेरे पिता का तो मोक्ष होगा ही होगा, क्योंकि तेरे जैसा भक्त आ चुका है इनके घर में। प्रहलाद जी को महाराज भगवान ने अपना पार्षद बनाया है, प्रहलाद जी पर कृपा करी है। आज महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं अब बताइए कि प्रहलाद जी तो महाराज राक्षस वंश अर्थात हिरण्यकशिपु जो राक्षस वंश का है, उस वंश में महाराज प्रहलाद आए, लेकिन उन्होंने भजन किया है और भजन करने के बाद में महाराज भगवान ने उन्हें मोक्ष दिया, उन्हें अपना पार्षद बनाया है। अब बताओ भगवान किससे वैर करते हैं, किसको महाराज प्रेम करते हैं। परीक्षित जी का आज परीक्षित जी को महाराज
ये प्रसंग सुना करके सुखदेव जी महाराज कृतार्थ कर देते हैं। जो मुझसे जैसा संबंध रखेगा मैं उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूं। ये भगवान की कृपा है। भगवान हर जगह हैं, भगवान हर प्रकार से कृपा करने वाले हैं। बस तुम किस भाव से भजते हो उन्हें। वो तो हर जगह अपनी स्थिति को प्रदान करते हैं, लेकिन बुलाने वाला तो होना चाहिए। हर जगह पर विराजमान है। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। चक्षु होने चाहिए, और वो भी ज्ञान चक्षु। जरूरी नहीं है, बल्कि भाव शुद्ध होना चाहिए। दास कहता है, भक्त कहता है, हो आंख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है। वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है। जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर हरि बोल है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते गिरते नहीं हैं। वो लोग पीते हैं गिरते, हम तो पीते गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं और पी पी के गिरते हैं, लेकिन हम वो नहीं पीते जो वो पीते हैं। वो लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम जो पीते गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो गिरते नहीं हैं। क्या पीते हैं हम? अरे हम तो पीते हैं सत्संग प्याला। तो हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला।
पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूर पानी नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सुबह शाम तुमको पुकारा, तेरे नाम गले के सहारा। हर सुबह शाम तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा। ओ हर सुबह शाम तुमको पुकारा, तेरे नाम गले के सहारा। हर सुबह शाम तुमको पुकारा, सहारा। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, वो तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, वो तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा। वो तेरे आने में देर नहीं है, वो तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। वो मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी संवरिया, ओ मेरे बांके बिहारी संवरिया, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा